राधे राधे। अभी मैं पूजा से उठी हूँ, जो मेरे दिमाग में आया मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मन नहीं रुक रहा है मेरा, इसलिए अभी तुरंत मैंने आपकी ये वीडियो बना रही हूँ। कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी ग्रह हमारे कर्मानुसार हर वक्त हमारे साथ कार्य करता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे शुक्र हो, गुरु केतु शनि मंगल केतु, कितने जो 9 के 9 ग्रह हैं, वो सब आपके जीवन में उसी प्रकार कार्य करते हैं जो वो स्थिति में हैं। चाहे वो मृत अवस्था में हो, चाहे वो अच्छी अवस्था में बैठे हों, तो वो आपका अपना प्रभाव वो दिखाएंगे। कृपया इस पे अपना ध्यान दीजिए कि कौन सा ग्रह आपका खराब हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका सूर्य, जो सबसे प्रधान हमारा कुंडली में जो ग्रह होता है सूर्य है, जो आपका आत्मा कारक होता है, जो सारे कार्यों को, जो हमारा सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से लेके शाम तक जो हमारा प्रभावी रहता है, ये हमारा सूर्य ग्रह का प्रभाव है। इस सूर्य ग्रह को आप किस प्रकार देखते हैं ये मैं नहीं कहूँगी, पर यह है जब सूर्य अगर आपका प्रभावित होगा तो गवर्नमेंट से संबंधित आपका सहयोग जरूर मिलेगा, और सूर्य अगर आपका अच्छा होगा तो दिन में सारे कार्य आप निर्विघ्न जो है आप आराम से कर पाते होंगे। ये आप अपने अपने खुद से भी देख सकते हैं। कुंडली तो दिखाई यही, वो ठीक है अपनी जगह, परंतु आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं, वो हासिल जो करना चाहते हैं, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप खुद भी स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि कई बार मन बहुत ही कहते हैं कि भाई हमारा मन ये करता है, ये करता है, एक दुविधा सी होती है। एक तरीके से जो दुविधा सी होती है वो इसी कारण है कि तुम्हारा मन तो बहुत सारा कुछ करना चाहता है, परंतु जो सूर्य आपके देवता हैं वो आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। क्योंकि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो रामायण में भी व्याख्यान किया गया है कि एक तो कर सोचता है, और दूसरा उस कार्य को केवल सोच कर करने की कोशिश करता है, और एक वो तुरंत कर देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। पर ये आप लोग रामायण पढ़ें तो उसमें कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को छोटेपन से संस्कार दिया जाए, जिससे कि उसके कोई ग्रह प्रभावित ना कर पाए। अगर हमें बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारे बड़े होके दिक्कतें आएंगी। वो जो दिक्कतें आएंगी वो कोई नहीं समझ पाता कि क्यों हो रहा है। सब जने अगर कुंडली नहीं दिखाते हैं, जो जिसके हाथ में लक्ष्मी महारानी की कृपा नहीं है, जो परेशान है, गरीब हैं, तो उनका कौन उपाय करे। हर ब्राह्मण है या कोई या किसी को कुछ देना भी है, वो भी नहीं दे पाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना कहेंगे हम, जो कि हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, और हम कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वो कोई उपाय बता देते हैं, और वो उपाय हम करते हैं, हमारे को फलीभूत नहीं होता है। फिर हम कहते हैं ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष पूरा आपका सतयुग से चला आ रहा है। ज्योतिष कोई रावण ने भी लिखी है। रावण ने भी ज्योतिष के ऊपर बहुत कुछ अपना जो उसकी रावण संहिता है उसमें मिलेगा। भृगु प्राशर जी हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ हमारे को दिया है, पर पूरा ज्ञान किसी को नहीं है। इस कारण से जो है ज्योतिष को गलत ठहरा दिया जाता है कि ज्योतिष हमारा गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, साइंस अपनी जगह है। साइंस से जुड़ता हुआ ये ज्योतिष है। ज्योतिष ही साइंस है। जो आपका पुष्पक विमान था वो भी कहाँ से चला? वो भी तो भगवान राम के टाइम पर भी पुष्पक विमान में श्री सीता माता को जो लेके गया, तो वो क्या है? वो भी एक साइंस थी। तो ये ज्योतिष भी एक साइंस है। आप किसी चीज को इसमें जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात सत्य है। सूर्य को हम आत्मा कारक कहते हैं, जो कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं जब हमारा सूर्य एक एक्टिवेट होता है। जब हम केवल सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो हमारा वो एक्टिवेट नहीं है। सूर्य हमारा एक्टिवेट नहीं है। कृपया सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और सूर्य का अगर कुछ प्रभाव है तो उसमें आपकी वाणी में जो जब आप मुंह से बोलते हैं तो उसमें थूक की मात्रा ज़्यादा होगी,
कुछ ना कुछ बूंदें बाहर निकलेंगी, मुंह में पानी हमेशा रहेगा और आपका काम करने में मन नहीं लगेगा दिन में। जो सूर्य उदय से लेकर शाम तक, और जब सूरज जो है ढलना शुरू होता है तब आपका एक्टिवेट होता है। कोई ग्रह ऐसा हो जाता है जो रात्रि में काम करते हैं, दिन में हमारा सूर्य देवता प्रकार काम करवाते हैं हमसे। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ हो क्या रहा है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली जरूर दिखवाइए, जो अच्छा ज्योतिषाचार्य हो उसको जरूर दिखवाएं, जिससे कि आपके ग्रहों के बारे में पूछिए। ये नहीं कि बस ऊपरी ऊपरी कोई उपाय बता दिया उससे हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिलती है, फिर उसके बाद वही स्थिति फिर वापस आ जाती है। सबसे पहली बड़ी बड़ी चीज़ क्या है कि हम छोटेपन में, कईयों को सुना भी है हमने कि छोटेपन में बहुत अच्छे थे, अच्छा खान पान था, अच्छा रहन सहन था, पर बड़े होके हमारी सारी संपत्ति का नष्ट हो गई। संपत्ति क्यों नष्ट हो गई ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमने जो छोटेपन में कार्य किए हैं उसमें अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, और खान पान में भी हमने कोई देखा भाली नहीं की है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भगवान ने तो हमें दोनों चीज़ दी है, अच्छी बुरी। कहते हैं लोग खाने, जिंदगी है तो खाने के लिए तो है, मस्त उड़ाने के लिए तो है, फिर बाद में क्यों रोते हैं आप? कहना बहुत आसान है कि अरे भगवान ने जिंदगी दी है तो जीने के लिए दी है, जिए। अगर हमें खाने को मिल रहा तो हम खाएंगे नहीं क्या? अब जिसको नहीं मिल रहा तो उसका भाग्य है, ये कह के हम उसको नकार देते हैं। ये गलत है। उसका वो प्रारब्ध पिछले जन्म का जो वो भोग रहा है वो भी इसमें हमारा काउंट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम इसको इकट्ठा करें ना और सोच समझ के अगर विचार किया जाए तो हम अपना खुद का जीवन सुधार सकते हैं, पर हम कुछ चीज़ मानने को राजी नहीं है। आज कोई दुनिया या कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारना ही नहीं चाहता कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की हैं जिस कारण से ये हमारी स्थिति हुई है। हमारे गुरुजी ने हमें हमेशा सिखाया है कि बेटा जो आप करोगे वो कर्म, आपकी रेखाएं, हाथ की रेखाएं, कहते थे कि हाथ की रेखाएं चेंज होती है, कर्मानुसार चेंज होती है। तो क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हाथ की रेखाएं तुम्हारे कर्मानुसार चेंज होंगी। इसको आप बिगाड़ सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। इसलिए मेरा मन नहीं रुका, मैंने आपसे तुरंत वीडियो बनाने की इच्छा हुई, मैंने आपके सामने रखा है, इसको कृपया ध्यान दीजिएगा। और कोई भी ग्रह खराब होता है मैं आगे आगे आपकी वीडियो बना के डालूंगी जरूर कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से कार्य करता है, कि छोटे टाइम में ही आप सुन पाएंगे, लंबी कर दूंगी तो आपको बोरिंग लगेगा। मैं आराधना, ज्योतिषाचार्य, झंडा चौक जो आपका नरेला में है वहाँ पर मैं बैठती हूँ। मेरा नंबर है 9211414594 और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो आप देख सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया इस पर अपना विचार कीजिएगा और चाहे किसी से भी बात करिए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है कि आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। धन्यवाद।